और मेरा तो मानना यह है भाई, नियम भी लागू कर देना चाहिए कि 2 ही बच्चे हो, 2 क्या एक ही बच्चे हो, क्योंकि अगर 10 बच्चों को पढ़ाओगे ना, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाओ, आपके सर पे जितने बाल है ना 10वीं तक पढ़ाते पढ़ाते आधे से भी कम हो जाएंगे। अभी तक तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि वो आलू डालो मशीन में और सोना निकालो, वो अभी तक नहीं हुआ। वो उनके मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, उनकी वो आलू डाल के सोना निकालने की मशीन कहाँ है? मुझे बहुत सारे आलू पड़े हैं घर पे, कुछ सोना मैं भी निकाल लूंगी। भाई एक चीज बताओ, जनसंख्या बढ़ेगी और ज्यादा वो बढ़ेगा तो भाई थोड़ा मोटा तो महंगा होगा। आप एक चीज हो रहे हो, किसानों के बारे में ले लो, गन्ना उन्हें चाहिए 850 रुपए और उन्हें हर चीज चाहिए सस्ती, तो कैसे हो जाएगा यार? स्पेशली एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि मैं एक जॉब करती हूँ IT सेक्टर में, तो मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं चाहती हूँ ये जो ले ऑफ हो रहा है इस पे 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? मैं तो हमेशा चाहूंगी कि मोदी की ही सरकार आए और किसी की भी नहीं। क्यों मोदी जी की क्यों चाह रही हैं आप? कि जो मोदी जी हैं वो कोई भी नहीं हो सकता। आज मोदी जी की वजह से हमको इतना प्राउड फील होता है, चाहे किसी भी कंट्री में जाओ। आज मोदी जी कहीं पे एज अ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उनको देख के उनकी पर्सनालिटी, उनका स्ट्रेंथ लेवल, उनका दिमाग, या जो सारी जो लोग जो उनके आगे झुक गए हैं सारे कंट्रीज वगैरह, वो आज तक तो कभी भी नहीं हुआ। आप पुराने सारे प्रधानमंत्री ले लो, सारे जने पीछे ऐसे खड़े रहते थे, आज मोदी एकदम बीच में सीना तान के शेर की तरह खड़ा रहता है। विपक्ष बार बार ये सवाल उठाती है कि मोदी जी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। हाँ, मोदी जी के ही एक हैं वो योगी जी, वो भी इसी के बीजेपी के हैं, वो भी बीजेपी के हैं। और जहाँ पे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी महिलाएं, आज आप वहाँ पे जाकर देखो यूपी के अंदर, पहले कोई वहाँ ना शादी करना पसंद करता था, ना ही वो कोई अपनी बेटियों को पढ़ाना पसंद करता था यूपी में। आज देखो सब जने शान से यूपी के अंदर पढ़ाने के लिए भी भेज रहे हैं और शादियाँ भी कर रहे हैं। कितना डर था पहले लड़कियों को, औरतों को, आज बिल्कुल बेबाक होकर, निडर होकर लड़कियाँ वहाँ पे जी। महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उससे आप खुश हैं कि नहीं? हाँ खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये बोल रहे हैं मोदी सरकार जो है महिलाओं के किचन पे बहुत इफेक्ट किए हैं, क्योंकि सामान का रेट बहुत महंगा हो गया। अभी पहले कभी महंगे नहीं हुए थे क्या? आज इतने सालों पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब कोई चीज़ की महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या? उस जमाने में जब वो जितनी चीज़ सस्ती थी उससे आगे बढ़ेगी। आपकी सैलरीज बढ़ रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपके गेहूं अगर 10 रुपये से 11 रुपये हो गए वो आपको पता चलते हैं। ये मुफ्त का खा खा के तो दिल्ली सरकार के सारे जने जो हैं मुफ्त में ट्रैवल कर रहे हैं या मुफ्त के अंदर उनको खाना पीना मिल रहा है, इसीलिए तो वो वोट ले रहे हैं और उनको यही समझ में नहीं आ रहा, वो अपने ही पाँव काट रहे हैं। सेम इसी तरीके से सारे जने अगर सोचेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे एक दिन। और विपक्ष ये बार बार सवाल उठाती है कि मोदी सरकार बेईमान है। बेईमान है? किसके लिए बचा रहे हैं? उनके ना बेटा है, ना कोई पोता है, ना कोई उनकी माँ है, ना बहन, किसी को भी ना उन्होंने दिया। आप जाकर देखो ना, योगी जी की भी एक बहन है जो चाय की टपरी चला रही हैं या वो जो भी कर रही हैं, उन लोगों ने, जिनका खुद का कुछ भी नहीं है, ना परिवार है ना कुछ है, वो किसके लिए इकट्ठा करके कहाँ लेके जाएंगे? और वो बार बार मैम ये सवाल उठाते हैं कि मोदी जी वो अपने वादे पूरे नहीं करते। अरे मेरे को एक बात बताओ, अगर 100 वादे उन्होंने किए, उनमें से अगर उन्होंने 80-90 वादे निभा दिए तो आप 10 वादों को लेके बैठे रहोगे? और उन लोगों ने आज तक कभी 10 वादे भी नहीं निभाए और 90 वादे उनके भूल गए जो उन्होंने कभी भी नहीं निभाए, चाहे कांग्रेस थी चाहे कोई भी सरकार थी। ऐसे कैसे करते हैं? और मैम विपक्ष ये बार बार सवाल उठाते हैं कि मोदी जी जमीनी स्तर से काम नहीं कर रहे हैं, वो आएंगे तो जमीनी स्तर से काम करेंगे। और वो देखा भी जा रहा है उनको कि खेतों में जा रहे हैं, ट्रॉली बैग उठा रहे हैं। वो वही अच्छे लग रहे हैं, बस इतना ही जवाब दूंगी। और राहुल गांधी पे आपका क्या कहना है? अभी तक तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि वो आलू डालो मशीन में और सोना निकालो, वो अभी तक नहीं हुआ। वो उनके मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, उनकी वो आलू डाल के सोना निकालने की मशीन कहाँ है? मुझे बहुत सारे आलू पड़े हैं घर पे, कुछ सोना मैं भी निकाल लूंगी। वो तो विदेश से पढ़ के आए हैं मैम। वो सारा विदेश में ही पड़ा है उनका सारा सोना। जाओ इटली, वहाँ जितनी भी वेनिस में या जो भी है ना सारी शॉप्स वगैरह सब उनकी हैं। और प्रियंका का पैसा कमा कर बाकी सब वही जा रहा है। प्रियंका गांधी का एक बयान आया था कि अगर वो वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो मोदी जी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा। देखते हैं किसमें है कितना है दम। तो मोदी जी के बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी जमीनी स्तर से जुड़ी समस्याओं पे ध्यान देते हैं? मोदी जी अगर नहीं देते होते ना तो आज जितने सब जने खुश है। और कोरोना के अंदर जो उन्होंने हैंडल किया ना, आज अच्छे यूएस वगैरह सब जने बिल्कुल नीचे आ गए। इन्होंने अपनी इकोनॉमी उसमें भी बढ़ाई, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैम
लालू यादव का ये बयान आया था कि मोदी जी बार बार विदेश जाते रहते हैं, अपने देश पे तो ध्यान नहीं देते हैं, तो विदेश में ही अपना प्लॉट लेके वहीं बुक हो जाए। उनकी हिम्मत नहीं है ना, वो अपनी जगह से कहीं और जगह पे भी नहीं जा सकते, इसलिए उनको दूसरा जना जाता हुआ बुरा लगता है। कुछ सोचे, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सोचा जा रहा है, एजुकेशन पे तो कुछ यूथ सोचा ही नहीं जा रहा। स्पेशली एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि मैं एक जॉब करती हूँ आईटी सेक्टर में, तो मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं चाहती हूँ ये जो ले ऑफ हो रहा है इस पर थोड़ा सा ये जो ले ऑफ हो रहा है आईटी सेक्टर पे, इस पर थोड़ा डिस्कशन किया जाए, इस पर थोड़ी सी नज़र दी जाए। पहले तो एटलीस्ट 20% होता था, अब तो 5% इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जो हमारी जो खर्चे हो रहे हैं दैट इज 20-50% हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा हाइक भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। इस सरकार में कोई काम दिख रहा है कि नहीं, मोदी जी कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा। क्यों नहीं करा, क्या नहीं करा बताइए जरा, क्या नहीं करा मोदी जी ने? मैं अपना IT वो आपका सही है, वो आपका सही है, क्या नहीं करा मोदी सरकार ने बताइए एक बारी, बताइए ना। आपको क्या लग रहा है मोदी सरकार ने क्या डेवलपमेंट? उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में दिए शौचालय बनवाए, 14 लाख लोगों की धुएं छीन लिए, गैस योजना दी, क्या नहीं दिया उत्तर प्रदेश सरकार, ये मोदी सरकार ने क्या नहीं दिया बताइए? धारा 370 हटवा दी। विपक्ष तो बार बार यही कह रही है कि कुछ भी नहीं दे पा रही है मोदी सरकार। मैं बताऊं, जो इंसान जैसा होता है ना वो दूसरों को भी वैसा ही समझता है, अगर उनने कुछ नहीं दिया तो दूसरों ने भी कुछ नहीं दिया, सीधा साधा हिसाब ये है। वो तो सीधा सीधा मोदी जी को बेईमान बता रहे, बोल रहे मोदी जी बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा, तो 70 साल में क्या हुआ था फिर? उसमें बेईमानी नहीं हुई थी बताइए? और राहुल गांधी पे आपका क्या कहना? क्या कहें उन पे, कहने लायक क्या है बताओ? वो विदेश से पढ़ के आए हैं, लोगों के जमीनी समस्या समझ रहे हैं उस पे। ऐसी पढ़ाई तो मेरे को भी चाहिए, जो इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, ऐसी पढ़ाई मेरे को भी चाहिए। लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि 2024 में तीसरी बार मोदी जी को बनने नहीं देंगे। ऐसी पढ़ाई मेरे को भी चाहिए जो भाषण में भूल जाए कौन सा साल चल रहा है स्वतंत्रता का। ऐसी सरकार मेरे को भी चाहिए, कोई बोले 174, कोई बोले 175, तो भगवान मान सिंह बोले नहीं भाई 76। वो तो बोल रहे हैं कि विदेश से पढ़ के आए और देश के लिए जीते हैं। हमें तो नहीं लगता, हमें तो नहीं लगता देश के लिए जीते हैं। और आपको बेरोजगारी पे क्या कहना है? भाई देखो, जो लायक है उसको मिलेगा रोजगार। अगर आपके 10 बच्चे हैं और आपके 10 बच्चों में से एक भी लायक नहीं है, तो मेरा तो नहीं मतलब कि आप मांगो कि भाई मेरे बच्चों को रोजगार मिले। मेरा तो मानना ये है, अगर आपका बच्चा काबिल है तो आप हाँ बोलो भाई मेरा बच्चा और सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा अगर काबिल है तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं बनेगी कि मेरा बच्चा बेरोजगार है, क्योंकि वो अगर काबिल है तो वो अपने आप अपने बलबूते पे खड़ा होकर कोई ना कोई सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी पा लेगा। और मेरा तो मानना यह है भाई, नियम भी लागू कर देना चाहिए कि 2 ही बच्चे हो, 2 क्या एक ही बच्चे हो, क्योंकि अगर 10 बच्चों को पढ़ाओगे ना, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाओ, आपके सर पे जितने बाल है ना 10वीं तक पढ़ाते पढ़ाते आधे से भी कम हो जाएंगे। इस हिसाब की महंगाई है। और अगर 2 बच्चे हैं ना, 2 बच्चों को ही पढ़ाना आज के ज़माने में मुश्किल है। और मोदी 10 बच्चों को आप पढ़ा के किसी को बोल दो ले भाई तू पंचर बना, ले तू भाई चाय बना, क्या फ़ायदा? तुम भाई एक को पढ़ाओ, एक को ऐसा पढ़ाओ कि अगला बंदा 4 को झुका सके, खुद ना झुक सके। मेरा तो मानना ये है भाई। और विपक्ष ये बार बार सवाल उठाती है कि मोदी सरकार अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। क्या नहीं किए बताओ क्या नहीं किया? आपने कितने वादे पूरे करे बता दो। वो बोल रहे हैं कि 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख नहीं आ रहे। मतलब एक ही मुद्दा पकड़ के बैठना है कि 15 लाख नहीं मिले, है ना? काम ही अच्छे किए हैं ना बीजेपी ने, और किसी सरकार पे काम नहीं हुआ, वो बीजेपी ने किया। क्या काम हुए बीजेपी सरकार में और कोई सरकार नहीं कर पाई है वैसा काम? भाई धारा 370, राम मंदिर, और तुम्हारा रोड देख लो। पहले ITI कितने कॉलेज थे, अब देख लो। जो कॉलेजों के भी सबसे ज़्यादा, जो यूपी में जो माफिया था ना, टोटल बीजेपी ने ख़त्म कर दिया, और किसी सरकार पे नहीं हुआ। जो सरकार थी ना पहले, वो टोटल माफिया की थी, अब वो ख़त्म होगी ना। कहाँ यूपी की बात कर रहे हैं? यूपी में तो बोला जा रहा है निर्दोषों पे बुलडोजर चलाया जाता है। भाई जो बदमाश होगा ना उस पर बुलडोजर चलेगा, आम आदमी पे किसी पे नहीं चला। हम पे तो आम आदमी पे कैसे नहीं चल रहा? बोल रहे वहाँ पे बस हिंदू मुस्लिम की कूटनीति खेल के मुस्लिमों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। भाई जो है ना कमा कब्जा करेगा प्रॉपर्टी पे, उस पर चल रहा है। भाई हम भी यूपी से बिलोंग करते रहते हैं दिल्ली में, आज तक हमारे तो घर पे नहीं चला बुलडोजर। अच्छा, विपक्षी ये बार बार सवाल उठाते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी पे क्या कहना है आपका? भाई बेरोजगार कहाँ से है? बंदा मेहनत करेगा तो बेरोजगार कहाँ से होगा? भाई एक चीज़ बताओ, जनसंख्या बढ़ेगी और ज़्यादा वो बढ़ेगा तो भाई थोड़ा मोटा तो महंगा होगा। आप एक चीज़ हो रहे हो, किसानों के बारे में ले रहा हूँ, गन्ना उन्हें चाहिए 850 रुपये और उन्हें हर चीज़ चाहिए सस्ती, तो कैसे हो जाएगा यार? सब काम बीजेपी में ही हो रहे हैं, चोरों वाली सरकार नहीं है अब की बार। हाँ जी सर, 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? देख सकते हो बीजेपी के होते हुए कितना अच्छा काम हो रहा है। क्या काम क्या हुआ? बिल्कुल भी हंगामा नहीं, बिल्कुल आसानदारी से सामान लेके जाते हैं,
आते और जो कह रहे बेरोजगारी, बेरोजगारी कहाँ है? मेहनत करो, बेरोजगारी खत्म।